प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल। तो इसकी सबसे पहले उर्दू में पहचान है। उर्दू में इन फ़िक्रों के आखिर पे ता है, ती है, ते है वगैरह आएगा। ये उर्दू की पहचान है इनकी। और इंग्लिश में पहचान इनकी ये है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ही गोज़ टू स्कूल, ही और फिर गोज़ टू स्कूल। ही सब्जेक्ट, गो फर्स्ट फॉर्म और स्कूल ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस का इजाफा क्यों हुआ ये भी हम बताते हैं। अब ही, शी, इट, जब ही, शी, इट आएगा या सिंगल नेम आएगा, कोई एक नाम है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा उस वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा करना है। ही, शी, इट के साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ एस या यस का इजाफा करना है। और इनके अलावा दे, वी और ज़्यादा नाम हो तो उसके साथ एस या यस का इजाफा नहीं करना। उनके साथ जो वर्ब आएगी उनके साथ एस या यस का इजाफा नहीं करना। अब एस और यस का इजाफा किन के साथ करना है? जिन वर्ब के एंड में डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, एस, इन पे जो वर्ब ख़त्म होंगे उनके साथ एस का इजाफा करना है। और बाकी जितने भी वर्ब है उनके साथ एस का इजाफा करना है। ये एस और एस का इजाफा ही, शी, इट या सिंगल नेम में आ जाएगा तो उनके साथ जो वर्ब होगा उनके साथ ही करना है। बाकी दे, वी या जो ज़्यादा नाम आ जाए उनके साथ वो एस या यस का इजाफा नहीं करना। ये बात याद रखें। शी राइट अ लेटर। अब शी आ गया तो इसके साथ हमने एस या यस का इजाफा करना है। अब जो वर्ब है वो इन अल्फाज पे ख़त्म नहीं हो रही जिनके साथ यस लगाना है, तो इसके साथ एस लगाएंगे। राइट्स सिर्फ एस का इजाफा होगा। दे प्ले हॉकी। अब दे आ गया तो प्ले के साथ एस या यस का इजाफा नहीं करेंगे। दे के साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ एस या यस का इजाफा नहीं करेंगे। वी सिंग सॉन्ग। अब वी आ गया तो सिंग के साथ भी एस या यस का इजाफा नहीं होगा। नेगेटिव, इनके नेगेटिव किस तरह बनाए जाते हैं? तो इनके नेगेटिव बनाने के लिए जो ही, शी, इट जो सिंगल नेम है, कोई सिंगल नाम आ गया है, यानी एक नाम आ गया है, तो उसके साथ डज नॉट लगाएंगे। और आई, वी, दे या ज़्यादा नाम आ गए हैं, दो आ गए हैं, तो उनके साथ डू नॉट लगाएंगे। ये इस तरह नेगेटिव बनेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव इस तरह बनेंगे। तो ही, शी, इट वाले के साथ डज नॉट और आई, वी, दे के साथ डू नॉट लगा के हम नेगेटिव बनाएंगे। तो ये कुछ जुमले हैं, इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल। अब ही आ गया तो ही के साथ हमने डज नॉट लगाना है। यूँ इस तरह याद रख लें, जिनके साथ हमने वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा किया था उनके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। ही डज नॉट गो टू स्कूल। शी राइट अ लेटर। शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब शी आ गया तो डज नॉट ही लगाएंगे। नेक्स्ट है दे प्ले हॉकी। अब दे आ गया तो दे के साथ डू नॉट लगाएंगे। दे डू नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, दे के साथ
डू नॉट लगाएंगे। इस तरह याद रख लें कि जिनके वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना, उनको नेगेटिव बनाते हुए डू नॉट लगाएंगे। वी सिंग सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग सॉन्ग। तो ये इस तरह नेगेटिव बनाने हैं, बहुत आसान है। तो इनके इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव किस तरह बनाए जाते हैं? इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अब जो नेगेटिव बना के हमने डू और डज लगाया था, तो बिल्कुल इस तरह ही डू और डज को जो सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे सब्जेक्ट से पहले गे, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। डू डज नॉट, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये फार्मूला है इंट्रोगेटिव बनाने का। जिस तरह इंट्रोगेटिव बनेंगे। अब ये सेंटेंस है, इनको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। आगे मैंने इनके नेगेटिव भी दे दिए हैं और इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं। डज ही गो टू स्कूल, डज शुरू में आ गया तो ही गो टू स्कूल। बिल्कुल इस तरह पहले नेगेटिव बना ले तो आसानी रहेगी। डज शी राइट अ लेटर, और एन पे इंट्रोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो इसको ना लगाने से जो सेंटेंस है ये गलत होगा, ये लाजमी लगाना है। इंट्रोगेटिव का मतलब ही ये है कि एंड पे जो सवालिया निशान है वो ज़रूर हो। डू दे प्ले हॉकी, और लास्ट वाला है वी सिंग सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग सॉन्ग, और इंट्रोगेटिव है डू वी सिंग सॉन्ग। तो ये इस तरह इंट्रोगेटिव बनाए जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। स्टेप वाइज करेंगे तो इससे भी ज़्यादा आसानी होगी। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव किस तरह बनाते हैं? डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम जो इंट्रोगेटिव बनाए थे उनके शुरू में जस्ट वो जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो पुट कर दें तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। अब क्वेश्चन वर्ड क्या हैं? ये जो वर्ड हैं डब्ल्यू वाले, और इनमें कुछ और भी हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। ये सब जो हैं ये क्वेश्चन वर्ड हैं, इनको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। ये और भी हैं लेकिन मैंने थोड़े लिखे हैं आपको याद कराने के लिए। अब ये इंट्रोगेटिव जो पीछे हमने बनाए थे, हम इनके डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। अब सिर्फ व्हेन लगा दिया तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया। डज शी राइट अ लेटर, व्हाई डज शी राइट अ लेटर। डू दे प्ले हॉकी, तो इसके शुरू में भी कोई भी वर्ड लगा लें। वेयर डू दे प्ले हॉकी, और वर्ड ऐसे लगाएं जो मतलब सेंटेंस के हिसाब से उनको सूट कर रहे हों। एंड वाला है डू वी सिंग सॉन्ग, हाउ डू वी सिंग सॉन्ग। तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गए। ये बहुत ही आसान है, अगर समझें, स्टेप वाइज चलें तो बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे। पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल, तो सबसे पहले इसकी उर्दू में पहचान क्या है? इसकी उर्दू फ़करात के आखिर में था, थी, थे वगैरह आएगा, और इंग्लिश में इसकी पहचान सब्जेक्ट, फिर दूसरी फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसकी इंग्लिश में पहचान है। शी रोट अ लेटर, शी सब्जेक्ट, रोट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड बुक ऑब्जेक्ट। दे गेव
us gifts. The subject gave second form of verb and जो गिफ्ट्स है ऑब्जेक्ट आ गया. I posted a letter. I सब्जेक्ट, पोस्टेड जो दूसरी फॉर्म है वर्ब की और लेटर ऑब्जेक्ट है. ये इस तरह बनेंगे. बाबर अब सब्जेक्ट है, वन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्राइज ऑब्जेक्ट. तो इनके जो नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट फिर डिड नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. इनमें सब में ही डिड नॉट आएगा नेगेटिव बनाते हुए, और जो सेकंड फॉर्म से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे. अब पहले का जो नेगेटिव है वो इस तरह है, शी डिड नॉट राइट अ लेटर. दे गेव अस गिफ्ट्स. दे डिड नॉट गेव अस गिफ्ट. इसमें सब के साथ ही डिड नॉट लगाएंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बिल्कुल नहीं है, इसमें सब के साथ ही डिड नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाते हुए. आई डिड नॉट पोस्ट अ लेटर. बाबर वॉन अ प्राइज. बाबर डिड नॉट विन अ प्राइज. तो ये इस तरह इसके नेगेटिव बनेंगे, सब के साथ डिड नॉट लगाकर सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव बनाएंगे. इंट्रोगेटिव. इनके इंट्रोगेटिव किस तरह बनाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने डू और डज को शुरू में ले आए थे और इंट्रोगेटिव बनाए थे. इस तरह इसमें जो नेगेटिव में डिड लगाया था हम इसको शुरू में ले आएंगे और सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट डिड के बाद आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. इस तरह इंट्रोगेटिव बनेगा. डिड शी राइट अ लेटर. और आगे क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क भी सवालिया निशान जिसे कहते हैं, इसके बगैर जो सेंटेंस है ये गलत होगा. डिड दे गेव अस गिफ्ट्स. इनमें सबके साथ ही डिड लगाएंगे. डिड आई पोस्ट अ लेटर. यहाँ ही शी इट दे वी जो भी आएगा डिड नॉट ही लगाएंगे. वो डू और डज वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए था, इसमें सबके साथ डिड आएगा. डिड बाबर विन अ प्राइज. तो ये इस तरह बनेंगे इंट्रोगेटिव. और जो सवालिया निशान है एंड पे ये लगाना ना भूलिए, इसके बगैर गलत होगा. डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड हैं वो जो इंट्रोगेटिव बनाए हैं उनको शुरू में लगा दें, तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन जाएंगे. तो ये चंद जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो लिखे हुए हैं. डिड शी राइट अ लेटर. तो इसके शुरू में वाई लगा दिया, वाई डिड शी राइट अ लेटर. तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया. डिड दे गिव अस गिफ्ट. व्हेन डिड दे गिव अस गिफ्ट. तो इसके शुरू में व्हेन लगा दिया, यूनिक क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया. डिड आई पोस्ट अ लेटर. हाउ डिड आई पोस्ट अ लेटर. इसके भी शुरू में हाउ लगा दिया, तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया. डिड बाबर विन अ प्राइज. वेयर डिड बाबर विन अ प्राइज. तो ये इस तरह इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड को इस्तेमाल करते हुए. सिर्फ जो इंट्रोगेटिव बनाए हैं उनके शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा दे, ये तो डबल इंट्रोगेटिव. फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल. अब फ्यूचर जो आने वाला है, आने वाले वक्त में, उर्दू के आखिर में आएगा गा गी गे आएगा. और इंग्लिश में इसकी पहचान इस तरह होगी, सब्जेक्ट फिर विल शैल होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की और फिर ऑब्जेक्ट होगा. फ्यूचर में विल शैल लाजमी आएगा. फ्यूचर का
जो भी टेंस है विल शैल और उस टेंस के मुताबिक आगे और हेल्पिंग वर्ब आएगा। आई विल वी के साथ शैल आएगा और बाकी ही शी इट जो बाकी हैं उनके साथ विल आएगा। अगर कोई कंडीशन इस तरह है जिसमें रेगुलरिटी आ जाए, पुख्ता इरादा, दम की ताकीद वगैरह आ जाए, तो फिर आई के साथ विल वो आएगा, वैसे आई के साथ शैल आएगा। शी विल टेल अ स्टोरी, शी सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया इसमें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर स्टोरी ऑब्जेक्ट आ गया। वी शैल वेट फॉर यू, वी आ गया तो वी के साथ शैल आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। दिस टीम विल लूज द मैच, ये भी अब नेम आ गया तो इसके साथ विल आएगा, फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। माई ब्रदर, अब ये भी एक नेम में आता है, इसके साथ भी विल ही आएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आई शैल फॉरगिव हिम, आई शैल फॉरगिव हिम, अब आई आ गया तो साथ शैल आएगा और फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वी विल डिफीट द एनिमी, अब इसमें एक जो अज़म आ गया, एक खुद से वादा आ गया, पुख्ता इरादा आ गया, तो ये वी के साथ विल आएगा। आई विल गेट अ स्कॉलरशिप, अब ये पुख्ता इरादा आ गया स्कॉलरशिप हासिल करने का, तो आई के साथ विल आएगा। ऐसी सूरतों में विल आएगा, यूनी जो कंडीशन है वो उल्ट हो जाएगी। ही शैल पे द फाइन, इट ही शी इट के साथ शैल आ जाएगा जब ये कंडीशन आएगी। नेगेटिव किस तरह बनाते हैं इसके नेगेटिव बहुत आसान है। जस्ट जो विल और शैल आ रहा है उसके बाद नॉट लगा दें तो जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ विल शैल के बाद नॉट लगाना है, बाकी जो है वो वैसे ही रहेगी, जो फर्स्ट फॉर्म है वैसे ही रहेगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो सब वैसे ही रहेंगे, विल शैल के बाद नॉट लगा देना है। विल नॉट ओबे मी, अब विल के बाद नॉट आ गया। आई शैल नेवर रिपीट इट, यहाँ नेवर लगा दिया लेकिन ये नॉट आना है। आई शैल नॉट रिपीट इट, ये बाय मिस्टेक। दिस चाइल्ड विल नॉट टेल अ लाई, तो विल और शैल के साथ नॉट लगा देंगे बाद में, जस्ट यही ही नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इन्हीं विल शैल को जो सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और सब्जेक्ट विल शैल के बाद लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो इंट्रोगेटिव है इस तरह आएगा। विल यू किक द फुटबॉल, अब विल शुरू में आ गया और विल के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, और सॉरी सब्जेक्ट आ गया विल के बाद, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, तो ये इस तरह इंट्रोगेटिव बनाएंगे। विल ही एग्री विद मी, जो जिन्हें विल और शैल को शुरू में ले आना, जस्ट ये याद रखिएगा, और एंड पे जो क्वेश्चन सवालिया निशान जिसे बोलते हैं वो लगाना ना भूलिए, उनके बगैर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड हैं उनको जो इंट्रोगेटिव बनाए हैं उनको शुरू में लगा दें। पहले आप इंट्रोगेटिव बना लें और फिर डबल इंट्रोगेटिव बनाएं, बहुत आसानी से ऐसे रहेगा, आसान रहेगा। वाई विल यू किक द फुटबॉल, यहाँ भी वो जो यू है वो टाइप करना भूल गया मैं। व्हेन ही विल एग्री विद मी, जस्ट व्हेन लगा दिया शुरू में तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया। हाउ शैल आई फॉरगिव हिम, यहाँ शुरू में हाउ लगा दिया तो ये डबल इंट्रोगेटिव
बन गया। तो ये इस तरह एक आसान तरीका है, अगर स्टेप बाय स्टेप समझे